नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, तलबा के लिए, स्पेशली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। और अच्छी खबर ये कि एनएमसी जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, जिसकी गाइडलाइंस के मुताबिक आप पढ़ते हैं, आगे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हालाँकि इंजीनियर्स की गाइडलाइंस यहाँ काम नहीं आती, लेकिन डॉक्टर्स को ज़रूर आती है। मगर एक बड़ी तब्दीली की गई और राहत भी। और राहत भरी खबर ये है कि जो रहनुमा खतूत हैं, नए मुतारिफ़ कराए गए हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको चेंज किया गया है। और अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं, जो नीट के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के बगैर भारत या मुल्क से बाहर अगर जाएँ तो तालीम हासिल करने की इजाज़त इन बच्चों को दे दी गई है, एक बात। दूसरा, नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जिन लोगों ने या जिन बच्चों ने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की जो बुनियादी सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ अपने 10+2 का इम्तिहान कामयाबी उसमें हासिल किए है या एग्ज़ाम पास किया है, उनके पास अब मेडिसिन में अपना करियर बनाने का मौका है। और यहाँ किसी भी तरीके से बायोलॉजी की कोई ज़रूरत पड़ने की नहीं है, अगर ना भी आपने 10+2 में रखी है। आप फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ भी मेडिसिन्स में जा सकते हैं। और रहनुमा खतूत जो गाइडलाइंस थे, उनको दोबारा देखा गया, रिवीजन किया गया। तो उम्मीदवारों ने कहा गया कि 12th पास करने के लिए बाद में इज़ाफ़ी सब्जेक्ट या जो जिसको आप कहते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट चुना, जिन्होंने इंग्लिश के साथ फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बायो इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की स्टडीज़ की हैं, वो अब NEET नीट या फिर अंडर ग्रेजुएट जो टेस्ट हैं, उसमें बैठने के अहल होंगे। दे विल क्वालिफ़ाई ईज़िली। इफ़ दे क्वालिफ़ाई दे कैन मूव फॉरवर्ड। अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं भी है, 10+2 फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ पास किया, तब भी आपके पास बैठने का मौका होगा। नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से ये जो सर्टिफ़िकेट्स हैं, अगर मुल्क से बाहर आप जाते हैं, तब भी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज़ करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी अहलियत को कानूनी सबूत के तौर पर पेश करने का फ़ैसला किया है। यानी जो आपकी मेडिकल सर्टिफ़िकेट है, जो आपको सर्टिफ़िकेट दी जाएगी, और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज़ अगर आप मुल्क से बाहर करने जा रहे हैं, तो वही सर्टिफ़िकेट आपकी शनाख्त होगी, आपकी पहचान। कहीं पर भी आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सख्त तकाज़ों के साथ MBBS या BDS के अहल होने के जो 11वीं और 12वीं जमात में जो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का 2 साला बाकायदा जिनमें मुताला लाज़मी करार दिया गया था, यानी आपको बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजी ज़रूरी रहती थी, वो अब नहीं होगी। और जो इंग्लिश या प्रैक्टिकल के साथ आपने एग्ज़ाम 10+2 पास किया है, तो फिर भी आपके लिए आसानी हो। और ये स्टडी स्कूल में मुकम्मल किया जाना होता था, ओपन स्कूल के ज़रिए, या प्राइवेट जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो भी क्या करते थे कि बायो को ज़रूरी समझते थे, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है इसलिए। अब अगर आपके पास नहीं है, तब भी आप नीट के लिए आगे जा सकते हैं, आप उसके अहल माने जाएंगे। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है, अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट है, उसके तौर पर बायोटेक्नोलॉजी या किसी दूसरे सब्जेक्ट को रखना चाह रहे हैं या बायोलॉजी रखना चाह रहे हैं, तो 12वीं जमात पास करने के बाद इन सब्जेक्ट्स को आप नहीं चुन सकेंगे। पीछे छोड़ दिया, फिर भी आपके पास मेडिसिन्स में जाने का मौका है। डॉक्टर आप बायो के बगैर भी बन सकते हैं, आसान लफ्ज़ों में ये कहानी है। इसके अलावा क्या होगा कि रास्ता आपके लिए हमवार हो गया है, खुला वो डोर वो खुल गया है, जहाँ पर आप विदाउट बायो आप डॉक्टर बन सकते हैं। और अंडर ग्रेजुएट और नीट में अगर आप जाना चाहते हैं, पेपर देना चाहते हैं, तो मुल्क से बाहर की भी जो मेडिकल की स्टडीज़ हैं, उसके लिए भी अहलियत की सर्टिफिकेट है, यानी आप जो सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफ़िकेशन है, उसका फ़ैसला 14 जून को गौर-व-ख़ौज़ के बाद किया गया था, साल 2023 में। और नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 12th क्लास पास करने वाले अलग अलग सब्जेक्ट्स अगर आपने रखे हैं, उसका भी हवाला दिया और कहा कि बहुत सारे बच्चे इसके बगैर भी डॉक्टर बन सकते हैं। कौमी एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें तब्दीली की गई है और तब्दीली का मंजरनामा भी है, उसको भी देखा गया है। तो अब बायो के बगैर भी आप डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। ये तब्दीलियाँ हो गई हैं, ज़रूर जाकर नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पर जाइए, देखिए, पढ़िए और फौरी तौर पर अपना काम मुकम्मल कीजिएगा। यानी आप लोगों के लिए आसानी है। आज डॉक्टर आप बनेंगे, तो बायो ना भी हो, तब भी आप आगे जाकर इम्तहानात दे सकेंगे नीट के लिए। या फिर इसके अलावा नई गाइडलाइंस के मुताबिक भारत या भारत से बाहर भी तालीम हासिल करने की इजाज़त होगी। और 10+2 इम्तहानात में कामयाबी के साथ आपने अगर मुकम्मल किए हैं, मेडिसिन में अपना करियर बनाने का मौका आपको बायो के अलावा भी है।